लेक्चर में हम करेंगे क्या, जितने टाइप के रूल है, जितने टाइप के एक्सेप्शन है, जितने टाइप के कंडीशन है, सब यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा। उसके साथ जो क्वेश्चन वो भी बताऊंगा, उसका जगह 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो भी हम तुमको बता दूंगा। प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 2, उसके बाद प्रीफिक्स 1, उसके बाद प्रीफिक्स 1, उसके बाद क्या है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद क्या है सफिक्स 1, सफिक्स 1 के बाद सफिक्स 2, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 क्या होता है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स 1 क्या होता है, साइक्लो बाई साइक्लो कंपाउंड। सफिक्स वर्ड रूट क्या होता है, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है। सफिक्स 1 क्या होता है, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एन इन वाई एन। सफिक्स 2 क्या होता है, फॉक्सट्रॉट। खत्म। प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अंशुमान दास और ये है आपका प्यारा सा चैनल एटॉमिक भैया। तो आज के एक बेहतरीन सा लेक्चर में आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, वो आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि तुम्हारे एग्जाम से डायरेक्ट आता है। पहले जो प्लेलिस्ट हमने बनाए थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़े थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करें। ये तो हो गया बेसिक फंडामेंटल बात, लेकिन उन सब चीज को हम अच्छे से पढ़ के हम आगे अब हमारे जो एंट्रेंस है, जो हमारा मेन लक्ष्य है नीट और जेई और बोर्ड्स, उसमें जो मेन मुद्दा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे फंसते हैं, उसका नाम क्या है। 2 पे लगेगा, 3 पे लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा तो क्या होगा। ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम इसको बोलते हैं। और ये है लेक्चर नंबर 1 और आप सभी को इस बेहतरीन से लेक्चर पे आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं तुमको तो डिटेल धीरे धीरे बताते रहूंगा। आज पहला लेक्चर होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। मैं आशा करता हूं ये लेक्चर आप कंप्लीट करना, उसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे आएगा और आईयूपीएससी हम खत्म करेंगे। इस आईपीएससी लेक्चर में हम करेंगे क्या, जितने टाइप के रूल है, जितने टाइप के एक्सेप्शन है, जितने टाइप के कंडीशन है, सब यहां पे मैं तुमको बताऊंगा। उसके साथ जो क्वेश्चन वो भी बताऊंगा। उसके साथ 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो भी मैं तुमको बता दूंगा। जेईई नीट का क्वेश्चन भी यहां पे जो थोड़ा थोड़ा मैं भी यहां पे बता दूंगा। बाकी ये फंडामेंटल चीज है। आशा करता हूं ये बहुत बेहतरीन सा टॉपिक आपको अच्छे से प्यारे से वो समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 1 विथ एटॉमिक भैया। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 1 हम चलते हैं आगे। आईयूपीएससी क्या है भाई, केमिस्ट्री के लोगों के लिए आईयूपीएससी एक है जो कि जो भी फील्ड है, हमारे जो मन में कुछ डाउट आता है, हमको कुछ चीज पता नहीं होते, तो आईयूपीएससी होता है उसको करेक्ट करने के लिए और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़े उसके नाम देने के लिए, उसको नाम लिखने के लिए, उसके नेमिंग करने के लिए कुछ रूल, कुछ कंडीशन रखे, उस कंडीशन को हम पढ़ेंगे। कुछ कंडीशन को हम पढ़ेंगे। लेक्चर में ये क्या है देखो, आईयूपीएससी में अगर मैं बोलूंगा तुमको, आईयूपीएससी में एक चीज मैं तुमको बोलूंगा तो आईयूपैक में क्या है तुम्हारा, आईयूपैक में क्या है, आईयूपीएससी नोमिंग, अगर मैं आईयूपीएससी नेमिंग करूंगा तो आईयूपीएससी नेमिंग में यहाँ पे 2 चीज, एक है प्रीफिक्स 2, एक है प्रीफिक्स 2 जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स भी बोलते हैं। एक हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स 1, एक हो गया प्रीफिक्स 1, एक हो गया प्रीफिक्स 2, एक हो गया प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1। उसके बाद हो गया हमारा वर्ड रूट हो गया, उसके बाद हो गया वर्ड रूट, उसके बाद हो गया क्या सफिक्स 1, उसके बाद क्या आ गया सफिक्स 1 और इसके बाद आ गया क्या सफिक्स 2, इसके बाद आ गया क्या सफिक्स 2, इसके बाद आ गया सफिक्स 2। ये 5 चीज मेरे को अच्छे से याद रखना चाहिए कि जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है उसमें क्या-क्या चीज मेरे को याद रखना चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज याद रखना। एक है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, जो नाम के पहले लगता है, जो नाम के पहले लगता है उसको बोलते हैं क्या प्रीफिक्स। नाम के पहले लगता है, प्री यानी प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगा है। तो प्रीफिक्स कितने टाइप की है, प्रीफिक्स 2 टाइप के, एक प्रीफिक्स 2, एक है प्रीफिक्स 1, एक है प्रीफिक्स 2, दूसरा है प्रीफिक्स 1। उसके बाद है वर्ड रूट, क्या है क्या नहीं मैं तुमको बताऊंगा, अभी तुमको याद रखना है। पहले है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है कि प्रीफिक्स
प्रीफिक्स जो नाम के पहले लगा है उसको बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स बोलते हैं। जो प्रीफिक्स कितने टाइप के होता है? प्रीफिक्स होता है दो टाइप के, एक होता है प्रीफिक्स 2, एक होता है प्रीफिक्स 1। उसके बाद क्या होता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है उसको मैं पता करूं। उसके बाद है सफिक्स। सफिक्स कितने टाइप के होते हैं? सफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सफिक्स 1, एक होता है सफिक्स 2। एक होता है सफिक्स 1, दूसरा होता है सफिक्स 2। तो कैसे याद रखना है इसको? मैं इसका सीक्वेंस यही है कि प्रीफिक्स 2 है प्लस प्रीफिक्स 1 है प्लस वर्ड रूट है प्लस सफिक्स 1 है प्लस सफिक्स 2। तो क्या है? प्रीफिक्स 2 P2, P2 के बाद P1, P1 के बाद क्या है? वर्ड रूट के बाद सफिक्स 1, सफिक्स 1 के बाद सफिक्स 2। प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। 3 बार मेरे तुम अपने से खुद में बोल दो, हो जाएगा। ऐसे क्या? ऐसे नंबर याद है, नंबर याद रखना 21WR12, 21WR12 ये तुम्हारे दिल का कोड है। जो दिल के कोड अगर तुम मारोगे तो तुम्हारा दिल ओपन हो जाएगा। 21WR12, 21WR12। उसके बाद आ गया प्रीफिक्स 2। मैं बोला कि चार टाइप की चीज होता है। एक होता है प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। प्रीफिक्स 1 2 मतलब क्या है? प्रीफिक्स 2 मतलब जो ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है ये मैं बताऊंगा, लेकिन ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट के नाम को मैं क्या बोलता हूं? ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट के नाम को मैं क्या बोलता हूं? प्रीफिक्स 2 बोलता हूं। जैसे कि अगर R होगा, R मतलब जो अल्काइल ग्रुप, तुमको पता है अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। इसका मतलब CH4 में से एक H चला गया, CH3 को मैं बोलूंगा R। तो जैसे कि अगर CH3 होगा तो एक कार्बन है, इसको मैं बोलूंगा मिथाइल। R को क्या बोलेंगे? अल्काइल। R को बोलेंगे अल्काइल, M को बोलेंगे मिथाइल। CH2CH3 दो कार्बन का अगर ब्रांच होगा उसको बोलेंगे इथाइल। 3 कार्बन का ब्रांच होगा इसको बोलेंगे प्रोपाइल। 4 कार्बन का ब्रांच होगा इसको बोलेंगे ब्यूटाइल। ओके, तो रो यानी रोहित शर्मा, रोको, आज रोको खेल रहे हैं, रोको। तो रो यानी नॉट रोहित शर्मा, नॉट रो इज अल्कोक्सी। आरो नॉट रोहित शर्मा, रो इज नॉट रोहित शर्मा, रो इज रोहित शर्मा, बट हियर इन IUPAC रो मींस अल्कोक्सी, रो मींस अल्कोक्सी। CH3O, R की जगह CH3 हो जाएगा तो मिथॉक्सी, अल्कोक्सी, मिथॉक्सी। 2 कार्बन O, एक कार्बन O, एक RO, अल्कोक्सी, एक कार्बन O, मिथॉक्सी, 2 कार्बन O, इथॉक्सी, 3 कार्बन O, प्रोपोक्सी, 4 कार्बन O, ब्यूटोक्सी। खेल खत्म। CH3 मिथाइल, CH2H5 मतलब 2 कार्बन ब्रांच होगा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। RO अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी। X आ जाएगा हालो मतलब ये हालो नहीं, हालो तुमने खाना खा लिया क्या? ये हालो नहीं है, ये हालो मींस हालोजन। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट को हम हालो बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 को हम हालो बोलते हैं। हालो यानी Cl फॉर क्लोरो, Br फॉर ब्रोमो, I फॉर आइडो, F फॉर फ्लोरो, X फॉर हालो, Cl फॉर क्लोरो, Br फॉर ब्रोमो, I फॉर आइडो, F फॉर फ्लोरो। इसका मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं इसका जो नेमिंग हम करेंगे, हम कैसे करेंगे? अगर ये कंपाउंड सब ब्रांच में लगे होंगे उसको बोलेंगे प्रीफिक्स 2, और इसका नाम हम ऐसे करेंगे, इसका नाम हम ऐसे रखेंगे। तुम थोड़ा सा उसको पॉज मार के, इसको थोड़ा सा पॉज मार के तुम लिख सकते हो, थोड़ा सा पॉज मार के इसको लिख सकते हो अच्छे से। उसके बाद देखो प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1 क्या है? प्रीफिक्स 1 के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये है साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड। साइक्लो पता है, साइक्लो मतलब साइक्लिक, क्लोज चेन वाला जो कंपाउंड है उसको बोलेंगे साइक्लो कंपाउंड। ये हम आज नहीं करेंगे, आज हम जितना करेंगे उतना हम देखेंगे।
उसके बाद देखो वाड रूट। तो क्या था रूल, क्या था रूल मुन्ना, मुन्ना क्या था रूल, मुन्ना तुमको याद है, मैं तुमको 3 बार बोला था मुन्ना क्या था रूल, मुन्ना रूल ये था प्रीफिक्स टू, उसके बाद क्या है प्रीफिक्स वन, उसके बाद प्रीफिक्स वन, उसके बाद वाड रूट, उसके बाद वाड रूट, उसके बाद क्या है सफिक्स वन, उसके बाद क्या है सफिक्स टू, उसके बाद क्या है सफिक्स टू, सफिक्स टू, सफिक्स टू। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो वाड रूट क्या होता है, तो पहले ब्रांच हो गया, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स टू बोलते हैं, प्रीफिक्स वन किसको बोलते हैं साइक्लिक बाइसाइक्लिक कंपाउंड, वाड रूट किसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन। तो एक कार्बन अगर होगा उसको बोलेंगे मिथ, एक कार्बन अगर होगा इसको बोलते हैं मिथ, 10th क्लास से पता है। 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, ऑक्ट का नॉन, 10 का डेक, ऑनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, इस तरह आ सकता है। तो वाड रूट मतलब प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, प्रीफिक्स टू मतलब ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स वन मतलब साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड, खत्म। सफिक्स वन मतलब तुम और तुम्हारे जान के बीच या तुम और तुम्हारे बाबू के बीच, तुम और तुम्हारे सुंदरी कन्या के बीच कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे अल्केन। कहे दो ना, कहे दो ना, कहे दो ना +2, कहे दो ना +2 इसको बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, कहे दो ना, कहे दो ना और कहे दो ना -2, ये हो गया अल्काइन, ये अल्कीन, ये अल्काइन, ये अल्कीन और ये अल्काइन, खत्म। तो अगर अल्केन होगा यहां पे क्या सफिक्स वन यूज करेंगे एन, अल्कीन होगा क्या सफिक्स यूज करेंगे इन, अल्काइन होगा क्या सफिक्स यूज करेंगे वाइन। तो एन इन वाइन, एन इन वाइन। सफिक्स टू मतलब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स टू मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब चीजें इसके बारे में भी अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम जाएंगे। तो अभी आज के क्लास में क्या तुमको बताया, तुमको याद रखना है प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, वाड रूट, सफिक्स वन, सफिक्स टू, सफिक्स वन, सफिक्स टू, सफिक्स वन, सफिक्स टू। तो मुन्ना 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 मुन्ना, दिवाली का क्रैकर का कसम, दिवाली के क्रैकर का कसम, तुम मेरे साथ बोल, मेरे साथ बोल, क्या है दिवाली के क्रैकर के कसम तुमको प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स टू, उसके बाद प्रीफिक्स वन, उसके बाद प्रीफिक्स वन, उसके बाद क्या है वाड रूट, वाड रूट के बाद क्या है सफिक्स वन, सफिक्स वन के बाद सफिक्स टू, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, वाड रूट, सफिक्स वन, सफिक्स टू। प्रीफिक्स टू क्या होता है ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स वन क्या होता है साइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड, सफिक्स वाड रूट क्या होता है प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, सफिक्स वन क्या होता है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एन इन वाई एन, सफिक्स टू क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, खत्म। प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, वाड रूट, सफिक्स वन, सफिक्स टू। ओके आगे जाएंगे। ऐसे टेबल क्या है देखो, ऐसे टेबल क्या है कि CS3 CS3 लिखा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे टेबल क्या है, टेबल क्या है यहाँ पे CS3 यहाँ पे प्रीफिक्स टू क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स टू क्या है 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है, यानी यहाँ पे बस चेन ही है, यहाँ पे कुछ भी प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स टू मतलब ब्रांच, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रीफिक्स वन यहाँ पे भी कुछ नहीं। वाड रूट मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है 2, वाड रूट मतलब प्रिंसिपल चेन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन। इट सफिक्स वन मतलब सारे ही बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ए नहीं, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का कलम खाली है, फंक्शनल ग्रुप का कलम क्या है खाली है। 3 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है यानी कि CS3 CS2 CS3, प्रीफिक्स 2 कुछ नहीं है, प्रीफिक्स 1 कुछ नहीं है, वाड रूट 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड ए नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो एक खेल एक चेंज हो गया, खेल क्या चेंज हो गया, खेल यहाँ हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यानी सफिक्स 2 में इन आ गया, सफिक्स 2 में क्या आ गया इन आ गया, सफिक्स 2 में इन आ गया, इन आ गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ ये प्रोप, लेकिन यहाँ पे सफिक्स 1 में क्या आ गया इन आ गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या आ गया वाइन आ गया। इसका मतलब प्रीफिक्स 2, वाड रूट और सफिक्स 1 ये तीनों का खेल आज हम खेलेंगे। प्रीफिक्स 2 मतलब ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स 1 मतलब साइक्लो बाइसाइक्लो, वाड रूट मतलब कितने कार्बन है, सफिक्स 1 मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके
उसके बाद है रूल। ये जो रूल है, ये रूल मेन है, ये रूल का खेल है कि रूल क्या बोलता है। रूल क्या बोलता है कि रूल को हम कैसे हम देखेंगे कि रूल फॉर आईपीएससी नेमिंग ऑफ अल्केन, रूल फॉर आईपीएससी नेमिंग ऑफ अल्केन। तो रूल बोल रहा है, रूल बोल रहा है, पहला रूल बोल रहा है कि मुझको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना मतलब ऐसे कार्बन चेन मुझको आइडेंटिफाई करना है जिस कार्बन चेन में ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होंगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बी स्ट्रेट। ऐसा नहीं होगा कि हम जिस रास्ते पे चल रहे, जो हम सपना देख रहे पूरा सीधा होगा। ऐसा नहीं होगा जो हीरो होंडा लेके हम चले जाएंगे, हमारा सपना साकार हो जाएगा। तो कार्बन चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, इससे टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन यह कंडीशन वैरी हो सकता है, स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा ब्रांच हो सकता है, लेकिन ज्यादा कार्बन होना चाहिए। तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन उस चेन में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद बोला इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी स्ट्रेट, सीधा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो देखो ये सीधा है, 6 कार्बन है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पे अगर मैं सीधा बनाता 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 आ रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आ रहा है। इसका मतलब ये चेन हो जाएगा मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या जिसको मैं प्रिंसिपल चेन भी बोलूंगा, मेरे साथ तो रूल भी बोलेगा मुन्ना मेरे साथ रूल भी तू बोलेगा। ये देखो ये स्ट्रेट चेन है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का चेन है। इसका मतलब ये है स्ट्रेट, ये है मेरा प्रिंसिपल चेन, ये है मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि ज्यादा कार्बन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले रूल क्या है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। यह नेसेसरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, प्रिंसिपल चेन होगा, वो सीधा होगा। कंडीशन मस्ट यही होना चाहिए कि ज्यादा कार्बन होना चाहिए। रूल 2, इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन, अगर ऐसा होता है कोई भी कंडीशन में मैं 2 कार्बन लेता हूं, 2 चेन लेता हूं, 2 चेन में कार्बन की संख्या सेम हो जाता है। इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, सिलेक्ट दैट कार्बन चेन व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। यह बोल रहा है क्योंकि ऐसे पेड़ को हम पकड़ेंगे जिस पेड़ में ज्यादा के ज्यादा क्या होंगे, ब्रांचेस होंगे। तो पहली बात इसमें देखो भाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने बोला सर 7 कार्बन है। इसमें भी बोलूंगा कि 7 कार्बन, तो बोले सर हम ऐसे क्यों जाएंगे, हम तो स्ट्रेट कर लेंगे। लेकिन मुन्ना अगर ये चेन बनाएंगे तो एक चेन में कितना ब्रांच है, सिर्फ यही ब्रांच है। ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट क्या है, देखो प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के बाद ये है मेरा प्रिंसिपल चेन। लेट सपोज ये है मेरा प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के बाद ये जो रहा, इसको मैं क्या बोलूंगा, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। प्रिंसिपल चेन आइडेंटिफाई करने के बाद रिमेनिंग जो रहा उसको बोलेंगे ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें एक ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहां पे अगर मैं चेक करूं, यहां पे अगर हम जाएंगे, ये है प्रिंसिपल चेन, इसमें भी 7 कार्बन, लेकिन यहां पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट। मुन्ना 3 सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये जीत जाएगा और ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल चेन। तो अगर प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या सेम है, कौन सी चेन को हम पकड़ेंगे प्रिंसिपल चेन, और कौन सी चेन को हम मानेंगे प्रिंसिपल चेन की तरह, जिस चेन के पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो पहली रूल क्या है, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरे रूल, इफ देयर आर सेम नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन, आइडेंटिफाई दैट चेन व्हिच आर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, रूल नंबर 3, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। प्रिंसिपल चेन आइडेंटिफाई करने के बाद तुमको पता चल गया ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट कौन है। ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल
नंबर मिलना चाहिए, और नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से मेरा ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल नंबर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर मैं इस साइड से करता 1 2 3 4 तो यहाँ से 4 लगता, तो यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है ब्रांच, ये ब्रांच कितने नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर पे। यहाँ पे ब्रोमीन है, ये प्रिंसिपल चेन है, ब्रोमीन 3 नंबर से आ रहा है 1 2 3, यहाँ पे अगर करता 1 2 3 4 5 तो 5 नंबर, इस साइड गलत होगा तो इस साइड से नंबरिंग हो, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड में मेरा ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल। यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से अगर मैं करता 1 2 3 4 5 6 है, अगर मैं इस साइड से करता 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे मेरा, अगर मैं इस साइड से आ रहा हूं, इस साइड से आ रहा हूं, तो मेरा कितने नंबर पे पड़ रहा है 2 4, अगर मैं इस साइड से आ रहा हूं, मेरा ब्रांच कितने नंबर पे पड़ रहा है 3 5, तो 3 5 2 4 में 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर तो ऊपर वाला नंबर नहीं होगा, उस साइड से नंबरिंग होगा। तो नंबरिंग इसी साइड से होगा जिस साइड से मेरा ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल नंबर पाएगा। उसके बाद अगर 2 से ज्यादा पॉसिबल नंबर, अगर 2 से ज्यादा अगर ब्रांच है, एक से ज्यादा अगर ब्रांच है, उसको हम कैसे लिखेंगे, रिटेन इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। कैसे लिखेंगे भाई, अल्फाबेटिक सीक्वेंस। तो 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, 2 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, 2 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, 4 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। इसके बाद ये ब्रोमीन है CH3, तो 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल। यहां पे देखो डाई ट्राई टेट्रा नेग्लेक्टेड इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। अगर सिंपल ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं लूंगा, उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में डाई ट्राई टेट्रा को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो 2 पे ब्रोमीन लगा, देखो 3 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, तो 3 3 4 डाई मिथाइल, 3 3 4 5 ट्राई मिथाइल। ऐसे हम लिखेंगे, देखो 2 पे लिख रहे हाइपेन दे रहे ब्रोमो, हाइपेन दे रहे 3 4, हाइपेन दे रहे, उसके बाद लिख रहे रूल नंबर 5, इफ देयर इज ए टाई नंबर, अगर इस साइड से आ रहे हैं भी 2 नंबर पड़ रहा है, देखो इस साइड आ रहे भी 2 नंबर पड़ रहा है, इस साइड आ रहे भी 2 नंबर आ रहा है, अब क्या करेंगे, अब तो मुन्ना फंस जाएगा, अब तो मुन्ना भैया फंस जाएंगे, मुन्ना भैया फंस जाएंगे, तो 2 4 3 4 5 6, तो 2 4, तो 2 नंबर पे ब्रोमीन, तो पहले इस साइड से नंबरिंग होगा। इफ द टाई इन द नंबरिंग, देन द नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक सीक्वेंस, तब हम अल्फाबेटिक सीक्वेंस में नंबरिंग करेंगे। तो 2 पे ब्रोमीन है, 4 पे मिथाइल है, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन है उसका नाम। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्रीफिक्स 2, ये हो जाएगा प्रीफिक्स 2। यहाँ पे कोई भी साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे पेंट क्या है, पेंट क्या है मेरा वार्ड रूट, और सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफिक्स 1 हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल करने से पहले एक बार मैं तुमको बोल दे रहा हूं, मुन्ना यहां से दे, दिवाली के क्रैकर के तुमको कसम, दिवाली के क्रैकर के कसम। यहां पे देख रूल क्या था, रूल था प्रीफिक्स 2 के बाद प्रीफिक्स 1 के बाद वार्ड रूट का तो सफिक्स 1 के बाद सफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 क्या होता है, प्रीफिक्स 2 होता है कितने ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स 1 क्या है, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड। वार्ड रूट क्या होता है, कितने कार्बन होता है प्रिंसिपल चेन में। सफिक्स 1 क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स 2 क्या होता है, फंक्शनल। 5 रूल क्या है मुन्ना, 5 रूल यहाँ पे देख, उसको मत देख भाई, उसको देखेगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देख भाई, यहाँ पे देख 5 रूल क्या है, 5 रूल क्या, पहला रूल क्या है, आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात क्या है, अगर मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करते टाइम अगर मेरा क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम ऐसे देखेंगे जिस कार्बन चेन में ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है, वही मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा मतलब जो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट मेरा लोएस्ट पॉसिबल नंबर पाना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है,
चौथा पॉइंट क्या है, अगर एक मोर देन वन ब्रांच सब्स्टिट्यूट उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक सीक्वेंस। पांचवा पॉइंट क्या है, अगर नंबरिंग करने के टाइम टाई हो जाए, इस साइड पे 2 इस साइड पे 2, तो हम अल्फाबेटिक सीक्वेंस पे जाएंगे। तो उसके बाद देखो ये है नंबरिंग, क्या करेंगे हम नंबरिंग, क्या करें 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स 2, ये हो गया प्रीफिक्स 2, पेंट क्या हो गया वर्ड रूट, और एन क्या हो गया सफिक्स 1, एन हो गया सफिक्स 1। ये देखो ये है मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया ओनली 5 कार्बन है और यहाँ पे कुछ भी ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं पेंटेन। उसके बाद स्वस्तिक है, जय श्री राम है, जय श्री राम स्वस्तिक है। देखो स्वस्तिक को मैं करूंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो भी करे, तो ये हो गया मेरा क्या प्रिंसिपल चेन, देखो ये हो गया प्रिंसिपल चेन, तो 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 3 पे लगाए इथाइल 2 कार्बन, 3 पे लगाए इथाइल 3 3 डाइमिथाइल इथाइल पेंटेन, ये हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। देखो ब्रोमीन पहले लिखना है, क्लोरीन लिखा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक रूल, उसके बाद 3 4 डाइइथाइल हेक्सेन 3 4, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये 2 कार्बन का क्या हो जाएगा ब्रांच। ओके, ये हो गया मेरा अल्केन का नोमेनक्लेचर इतना था, उसके बाद आ गया नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अल्केन्स। अल्केन अभी चल रहा है मेरा, अल्केन अभी भी चल रहा है, कहेदोना प्लस 2 मतलब सारे जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि जो सफिक्स 1 होगा वो क्या होगा, सफिक्स 1 होगा, ये क्या होगा मेरा सब सिंगल बॉन्ड होगा, सफिक्स 1 जो होगा वो सब सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इनके सब साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे सब सेम रहेगा, प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, लेकिन ये प्रीफिक्स 1 जो है यहाँ पे क्या यूज होगा साइक्लो, यानी कि प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, कार्बन काउंट करना है, साइक्लो बस मतलब ऐड करना है, सब हो जाएगा 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। Okay, when the carbon is more in open chain than a cyclic chain, अगर ऐसे हो जाएगा कि ओपन चेन क्लोज चेन समझ में आ रहा है, ओपन चेन क्लोज चेन समझ में आ रहा है, अगर ओपन चेन में ज्यादा कार्बन हो जाएगा देन साइक्लिक अल्केन बिकम क्या हो जाएगा ब्रांच हो जाएगा, और हम साइक्लो अल्काइल यूज करेंगे। इसके बाद जो साइक्लिक अल्केन है वो ब्रांच हो जाएगा, और जो लंबा वाला ओपन चेन क्या हो जाएगा प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। रिंग इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल चेन, रिंग कब प्रिंसिपल चेन कंसीडर होगा, रिंग इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल चेन टिल द नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सब्स्टिट्यूएंट। प्रिंसिपल चेन रिंग कब कंसीडर होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन आइदर ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे सब्स्टिट्यूएंट के साथ में। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है मेरा रिंग है, ये रिंग है और इसमें कितने कार्बन ब्रांच लगा है 2, 1 2 3 है रिंग का कार्बन, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन लगा है 2, इसका मतलब अब ये रिंग होगा प्रिंसिपल, ये हो जाए ब्रांच, तो 1 पे लगाएंगे इथाइल साइक्लोप्रोपेन, यहां पे भी 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन मुन्ना प्रॉब्लम क्या है, जब इस कंडीशन में रिंग में 3 कार्बन है और ब्रांच में कितना कार्बन है 5, तो ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल चेन, ये हो जाएगा मेरा ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। ये अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड अगर ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट होगा, जैसे अगर एक कार्बन का CH3 अगर ब्रांच होता है उसको बोलते हैं मिथाइल, इसका 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बोलेंगे, लेकिन क्योंकि ये साइक्लो है इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। 1 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। रिंग कंसीडर द प्रिंसिपल चेन, रिंग कब तक प्रिंसिपल चेन कंसीडर होगा, जब रिंग के कार्बन ज्यादा या इक्वल होंगे किसके साथ, जो सब्स्टिट्यूएंट के साथ। ये देखो डाई ट्राई टेट्रा नॉट कंसीडर अल्फाबेटिक से, एक पे लगा 1 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 यहां से 1 काउंट होगा, लेकिन लिखेंगे 2, क्योंकि 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो अल्फाबेटिक 2 ब्रोमो 1 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यहां पे देखो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, 1 3 5 ऐसे करेंगे 1 3 5 1 ब्रोमो 3 5 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसको देखो
2,4 डाई इथाइल, ई है, डाई को हम कंसिडर नहीं करते, ये डाई डाई सेम होगा, उसके बाद इथाइल मिथाइल में से क्या जीत जाएगा, इथाइल, 2,4 डाई इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है तुमको दे रहा हूं, अच्छे से उसको करो। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पॉज मारो, करके आ रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आईपीएससी लेक्चर नंबर 1 जो नोमेनक्लेचर अल्केन और साइक्लिक अल्केन हमने किए थे, अच्छे से तुमने समझ लिया, बात अच्छे से तुमको मैं याद रखा लिया। बाकी इसको प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी अगर डाउट, कोई भी अगर चीज इंप्रोवाइज करना हो तो यहाँ पे कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, सुस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। कीप लर्निंग।